बिलावल भुट्टो के वजीर दिफा पर निशाने, कहा रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले वजीर अब तक काबीना में क्यों हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान आज़ाद कश्मीर में लगी आग को भड़काने के मुतरादिफ है। विफाकी वजीर मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। वजीर आज़म वज़रा को कंट्रोल करें। वजीर आज़म मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, लेकिन चंद वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमें कश्मीर कौस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हुकूमत को सियासी रास्ता निकालना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को सालसी का मौका देने के लिए तैयार हैं। अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को कोई फीस, इजाफी चार्जेस या इजाज़तनामे की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान, कहा पाकिस्तान को दुनिया में पीस मेकर के नाम से पुकारा जा रहा है। खित्ते में अमन कायम करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कई मराहिल पर मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पीछे नहीं हटे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने बताया आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं है। जाली खबरों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान कोई चार्जेस नहीं ले रहा। ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। अमरीका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी। रकम का कुछ हिस्सा हमारे कंट्रोल में है। रकम अपने किसानों को मकई, गंदुम, सोयाबीन की खरीदारी के लिए जारी करेंगे। ईरान में खुराक की शदीद जरूरत है। हम उनके लिए खुराक अमरीका से खरीदेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ, कहा खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान ने अनथक कोशिशें की। दौरे पाकिस्तान के दौरान सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ईरान और पाकिस्तान उम्मीदों और उमंगों में जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर का टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों से महफूज रखना जरूरी है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर का अमन की कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर का रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन और जमहूरी रिवायात को जितना बानी पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं, एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। महमूद अरगज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। अपोजिशन माजी की गलतियां भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। माजी में हमसे भी गलतियां हुई होंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क को यकजहती, इस्तेहकाम और सियासी हम आहंगी की जरूरत है। ऐवान और इदारों को मजबूत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कभी भी स्पीकर की कुर्सी को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पीटीआई वालों पर पैनाडोल की गोली जैसा असर होता है जो सिर्फ 4 घंटे रहता है, उसके बाद आप सब भूल जाते हैं। अयाज सादिक का पीटीआई अरकान को ऐवान से बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा। कहा, आपके मुताबिक मैं पीटीआई अरकान को वक्त नहीं देता, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करें। अपोजिशन लीडर महमूद अरगज़ई ने कहा, अच्छे कामों में हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो बच्चे और बुजुर्ग जेलों में हैं उन्हें पार्लिमानी करारदाद या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाए। एमक्यूएम का लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, कराची अर्बन पैकेज के साथ आईनी इस्लाहात भी नागुज़ीर हैं। आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो कराची को विफाक के हवाले करने की बातें होती रहेंगी। हमें कौमी मसालियत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का एमक्यूएम को हुकूमत छोड़ने का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म और हुकूमत आपको लॉलीपॉप पर चला रहे हैं। आप लॉलीपॉप पर नहीं चलना चाहते तो विफाकी हुकूमत से निकलें। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। तरामीम आज लेकर आएं। लाहौर और इस्लामाबाद के मेयर को इख्तियार करें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजल रहमान से एहतराम का ताल्लुक है, मेरी मौलाना से जो बातें हुई वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मेरे साथ जो भी बातें आपने की हैं वो सरेआम बयान कर दें। वज़ीर आज़म मौलाना की बात पर मुस्कुराए, जवाब में कहा, अगर मुलाकातों की बातें बाहर करूंगा तो बात दूर तक चली जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तानी कौम आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान और सलामती के लिए फ़िक्रमंद है, मसालती करारदाद अदा करने के लिए हामी भरी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, माजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इस्तेहकाक है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी कॉल का मकसद इंतखाबात को रुकवाना है। माजरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। मामलात जलाओ घेराव से नहीं, आइन और कानून के दायरे में हल होंगे। मौलाना फजल रहमान की सालसी की पेशकश का खैर मकदम करेंगे। राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट के अवाम से मुआफ़ी मांग ली। कहा, ख्वाजा आसिफ का बयान इंतहाई गलत था। रावलाकोट के अवाम को कश्मीरी नाम मानना कश्मीरियों की तौहीन है। मसले का हल बातचीत में है। गलती किसी की भी हो उसे मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा की जानिब से नामुनासिब अल्फाज काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्मीरी शनाख्त और जिद्दोजहद, कुर्बानी, हिजरत और तवील मज़ाहमत की तारीख़ है। जो लोग आज़ादी को नहीं समझ सकते, जिन्होंने कुर्बानियाँ न दी, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान रिश्ता मुश्तरका जिद्दोजहद और बाहमी अज़म पर कायम है। मैं पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं पाकिस्तानी नहीं। हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी और हमें गालियाँ दी जाती हैं जो काबिल कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। क़याम अमन से पाकिस्तानियों पर माशी बोझ कम होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। हालात बेहतर होते ही गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल होगा। दुश्मन कुव्वतें जैसे ईरान में काम कर रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान में साजिशें चाहती हैं। कुलभूषण जाधव बलोचिस्तान पिकनिक मनाने नहीं आया था। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। फौजी तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज की खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को दोबारा शुरू होंगे। दूसरे मरहले के लिए 3 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ग्रुप पाबंदियां और मुंजमद असासों, तीसरा ग्रुप लबनान जंगबंदी पर मुज़ाकरात कर रहा है। हमारा वफ़द तकनीकी मुज़ाकरात में मौजूद था। मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो तब भी वहाँ मौजूद होगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कराची में बाकायदा अवामी सहूलियात मरकज़ कायम करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन FBR अब हर माह कराची का दौरा करेंगे। टैक्स से मुतालिक शिकायत मौके पर हल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स चोरी पर 5 साल कैद और वाजिबुल अदा रकम के बराबर जुर्माना होगा। कारोबार रजिस्टर्ड न करवाने पर 4 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कारोबारी लेन देन बैंक के जरिए न करने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना आयद। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। दीर मोटरवे 4 साल बाद भी नहीं बन पाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा बजट में 63 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 1000 रुपए मुख्तस किए। बजट दस्तावेज के मुताबिक दीर मोटरवे के लिए अब तक मुकम्मल जमीन नहीं खरीदी जा सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाया। मौलाना फजल रहमान से भी मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से उनकी नशिस्त पर जाकर हाथ मिलाया।
190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा, मुहर्रम और हराम के इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म, कहा किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं। फिरकावारियत और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ मुकम्मल राबता और हम आहंगी पर जोर। पेशावर में कल और परसों BRT सर्विस बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक आशूरा पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सर्विस बंद रहेगी। खबरदार, सोशल मीडिया के जरिए रूहानी इलाज के नाम पर फ्रॉड। लाहौर में खवातीन को ब्लैकमेल करने वाला जाली आमिल गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल से 40 मुतासरीन का डेटा भी बरामद। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर पेज बनाया हुआ था। ओमान के सुल्तान और कतरी वजीर आजम की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ओमानी सुल्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा दोस्त और बरादर ममालिक की मुश्तरका सिफारती काविशों को मज़ीद मजबूत बनाया जाना चाहिए। अमन के क़याम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर का LNG की पैदावार दोबारा शुरू करने का इंदिया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा ईरान अमरीका मुआहिदे के बाद तवानाई की बहाली के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मुस्तहकम होते ही ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमद व रफ्त की बहाली में वक्त और कोशिश दरकार होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50 वोट पड़े। ट्रंप ने करारदाद को बेवकत और बेमानी करार दे दिया। कहा सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया, मैं यह काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूंगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फरवरी की सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी नीचे आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,89,571 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत $278.20 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहिदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा।